हमारा जो अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है सला बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल। ये हमारा कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना जाए पैथों के। तो इसको आप पहले वो करना पड़ेगा। इसको आपको पहले स्पॉटिंग में देंगे कि ये कौन सी निडल है, पहचानिए इसमें। तो आपको ये उठानी है। ये आप देख रहे हैं निडल होगी एक आगे, उसमें साइड में आपका साइड गार्ड होगा, एडजस्टेबल है जो, और नीचे स्टाइलेट होगा। तो ये पार्ट आपको पार्ट भी पूछेगा वो एग्जामिनर। और आपको इसका वो ये बताना है कि साइड गार्ड का क्या फंक्शन है। तो साइड गार्ड जो होता है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, और ये हेल्प करता है एडजस्टिंग द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ नीडल। मतलब नीडल आपकी कितनी अंदर गई है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप इंसर्ट करके उसमें गार्ड को वो करना होता है, बंद करना होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो वो पूछ सकता है, एक तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा इंडिकेशन क्या है बोन मैरो एस्पिरेशन की, मतलब आप कब करेंगे बोन मैरो एस्पिरेशन। या तो पहला है इसमें, या तो रेड सेल डिसऑर्डर हो जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या प्योर रेड सेल एप्लेजिया। ये दो कंडीशन में आप कर सकते हैं। दूसरा WBC डिसऑर्डर है जैसे ल्यूकेमिया हो, सब ल्यूकेमिया, ल्यूकेमियासिस, सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमियासिस, या प्लेटलेट डिसऑर्डर जैसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपुरा। और वो और इसका जो चौथा इंडिकेशन है वो है माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। और आपको ये बोन मैरो एस्पिरेशन जब भी करा जाता है, जैसे आपका कुछ वो हो गया, फीवर है और उसका ओरिजिन नहीं पता चल रहा कि किस वजह से फीवर है, तो आप जब कर सकते हैं। जो सेवन्थ जो इसका इंडिकेशन है वो स्टोरेज डिजीज़ जैसे गाउचर डिजीज़ एंड नीमेनपिक डिजीज़। तो ये गाउचर डिजीज़ तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, जो लिपिड का डिसऑर्डर हो जाते हैं, लिपिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसमें बोन मैरो में। और नीमेन डिजीज़ जो वो सब डिसऑर्डर है लिपिड स्टोरेज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ का। और इसमें क्या होता है, इसमें भी छोटे छोटे जो लिपिड होते हैं वो आपका स्प्लीन या उसमें बोन मैरो में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जो एट्थ हमारा इंडिकेशन है, आप असेसमेंट करना कि आयरन स्टोर कितना है उसमें। और नाइन्थ जो डिसऑर्डर है वो है एनी सस्पेंशन ऑफ मेटास्टेसिस। मान लो कोई कैंसर तो नहीं है, जैसे आपने WBC डिसऑर्डर में देखते हैं ल्यूकेमिया वगैरह, ब्लड कैंसर तो नहीं है। तो हम इसके लिए बोन मैरो एस्पिरेशन करके इसे पता करेंगे कि कौन सी बीमारी है। ठीक है। और आपका दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो पूछेगा थ्योरेप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन। मतलब आप हॉस्पिटल में जब, तो कब करेंगे आप मान लो किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, तो जब आप बोन मैरो एस्पिरेशन करके उसे देखेंगे कुछ बीमारी तो नहीं है, कुछ वैसे तो नहीं है। और जो हमारा प्रीफर्ड साइड है वो हमारा पूछेगा वो कि कहाँ करोगे आप बोन मैरो एस्पिरेशन। तो इसका जो मोस्ट मोस्ट प्रीफर्ड साइड जो है वो है पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन। जो बैक साइड में जो ईलियक स्पाइन होता है उस पर करेंगे। दूसरा जो प्रीफर्ड साइड है, अगर वहाँ नहीं कर सकते तो स्टर्नम में करेंगे हम। स्टर्नम में नहीं कर सकते तो अपर थर्ड ऑफ टीबिया इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। मान लो चिल्ड्रन और वो इन्फेंट 2 साल से कम के हैं, तो उसका जो अपर थर्ड टीबिया का वहाँ करेंगे। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसे कब नहीं करेंगे बोन मैरो एस्पिरेशन। अब इसका ऐसा कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है बोन मैरो एस्पिरेशन का, लेकिन जो हमारा अगर किसी पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हेमोफीलिया है, तो हम जो बोन मैरो एस्पिरेशन है वो स्किल्ड टेक्नीशियन होना चाहिए। ये नहीं कोई कम जिसे वो एक्सपीरियंस है वो नहीं कर सकता, स्किल्ड टेक्नीशियन होना चाहिए। और जो एस्पिरेशन साइट होगी उसे आपको कंप्रेस रखना है 5 से 10 मिनट तक, जिससे वो लीकेज ना हो। और जो हमारा फिफ्थ जो वो पूछेगा वो क्वेश्चन कि कितने डिफरेंट टाइप के आप वो बताइए
बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल कितने तरह के होते हैं? तो आप कलीमा बोल देंगे पहला, दूसरा जमशेदी, तीसरा इलियनॉइस स्टर्नल या इलियक स्पाइन एस्पिरेशन नीडल। तो आप पूछ लेगा वो क्वेश्चन कि क्लीमा का डिफरेंस, क्लीमा और सलाह में डिफरेंस क्या है? क्लीमा में क्या होता है, जो एडजस्टेबल गार्ड होता है ना, वो लेंथ के अलोंग होता है, मतलब बैक साइड होगा, जिससे आप कर सकते हैं एडजस्ट डेप्थ नीडल की। लेकिन ये इसका फ़ायदा क्या है, ये मोर सिक्योर है सलाह से, सलाह के साइड गार्ड से ज़्यादा सिक्योर ये है क्लीमा की। फिर है जमशेदी। जमशेदी नीडल डिस्पोजेबल होता है, मोस्टली हॉस्पिटल में पहले यूज़ करते थे बिना डिस्पोजेबल वाली, अब डिस्पोजेबल यूज़ होती है। और ये तीसरा नाम हम बता देंगे, इलियक एस्पिरेशन नीडल। ओके। और अब आप इसका जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, मोस्टली पूछा जाता है, वो होता है कि ड्राई टैप क्या होता है? आप इसको फोकस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई टैप क्या होता है। अगर मान लो बोन मैरो, अगर आपने एस्पिरेशन करा निडल से लेकिन बोन मैरो नहीं आया, तो उसे आप क्या कहेंगे? ड्राई टैप। फिर वो पूछेगा कि किस किस में सीन होता है, तो ये आपको मिलेगा ज़्यादा ए प्लास्टिक अनीमिया में या माइलोफाइब्रोसिस में। अगर किसी को ए प्लास्टिक अनीमिया है या माइलोफाइब्रोसिस है, तो उसमें आप बोन मैरो निकालने में दिक्कत होगी। और इसका एक, अगर मान लो कोई फॉल्टी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आप, मतलब निडल वगैरह सही नहीं यूज़ कर रहे, तो उसमें भी हो सकता है कि आपका ये बोन मैरो ना आए। और अदर कोज क्या है, क्या कि बोन आपका जो है कॉम्पैक्टली सेलुलर मैरो, मतलब जो बोन मैरो के सेल हैं कॉम्पैक्टली एक जगह इकट्ठे हुए हैं। ये किस में होता है? ये एक्यूट ल्यूकेमिया या लिम्फोमा में होता है, जिसमें, और जिसमें आपको एक्सपायर करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा था। ओके, बाय।